पुरानी हवेली का आखिरी दिया। पहाड़ों और देवदार के जंगलों के बीच बसा गांव देवनपुर देखने में शांत था, लेकिन उसके ठीक बीचों बीच खड़ी थी एक विशाल परित्यक्त संरचना, दीपशाला हवेली। कभी ये हवेली रोशनी से जगमगाती थी। रात को यहाँ के बरामदे में 100 दियों की लौ नाचती थी। हवेली का मालिक राजवीर सिंह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन 20 साल पहले एक सर्द रात हवेली अचानक अंधेरी हो गई। राजवीर सिंह गायब हो गए और उसके बाद से कोई उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले कहते थे, हवेली में जलने वाला आखिरी दिया किसी अपने का इंतजार कर रहा है। 20 साल बाद शहर से एक लड़की आई, अनाया सिंह, 22 वर्ष, शांत स्वभाव, दयालु दिल और अपनी आंखों में अतीत की धुंध लिए हुए। वो अपनी दादा के बारे में जानने और उनके गांव में कुछ दिन गुजारने आई थी। वो नहीं जानती थी कि उसके दादा वही राजवीर सिंह थे और उस हवेली की असल वारिस वही थी। गांव वालों ने उसे चेताया, दीपशाला हवेली से दूर रहना, रात को वहां दिया जलता है लेकिन कोई दिखता नहीं। अनाया ने सोचा ये सिर्फ डर की कहानियां होंगी, पर उसके मन में एक अनजाना खिंचाव था, जैसे हवेली उसे बुला रही हो। अगली शाम हवा में हल्की ठंडक थी कि अनाया झील के किनारे टहल रही थी कि अचानक पहाड़ी की ओर नजर गई। दीपशाला हवेली की खिड़की में एक दिया जल रहा था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि वहां कोई नहीं रहता। अनाया का दिल जोर से धड़का। उसे लगा, अगर मेरी तलाश यही है तो मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए। वो हवेली की ओर बढ़ी। गेट खड़खड़ाया और हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी ने कानों में फुसफुसाया। वापस आ गई दीपशाला की बेटी। अनाया रुक गई। कौन? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। हवेली का दरवाजा उसने धक्का दिया। दरवाजा खुद खुल गया। अंदर धूल थी, टूटी दीवारें, पुरानी लकड़ी की गंध। पर अजीब बात ये थी कि ऊपर की मंजिल में एक दिया शांति से जल रहा था। अनाया धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियों के किनारों पर लगे टूटे दीपदान ऐसे लग रहे थे मानो कभी उनमें भी रोशनी रहती होगी। कमरे तक पहुंचकर उसने देखा, कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ दीवार पर लटका एक चित्र, राजवीर सिंह, उसके दादा। चित्र के सामने वही दिया जल रहा था। अनाया की आंखें भर आईं। दादाजी। उसी वक्त उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। धीमी आवाज आई, धन्यवाद, तुम लौटी अनाया। वो पलटी, कोई नहीं। दिए की रोशनी फर्श पर पड़ी और एक ढीले पत्थर का कोना चमका। अनाया ने उसे हटाया। अंदर एक पुराना लकड़ी का संदूक था। उसमें थी एक डायरी। डायरी खोलते ही अंदर लिखे शब्द धुंधले थे, मगर एक लाइन साफ थी, अगर मेरी पौत्री ये पढ़ रही है तो उसे सच जानना चाहिए। डायरी में राजवीर सिंह ने अपनी कहानी लिखी थी। 20 साल पहले हवेली में चोरी होने की कोशिश हुई थी। चोरों ने हवेली की बेटी अनाया की मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसे बचाते हुए राजवीर सिंह घायल हुए थे। गांव के कुछ लोग इस घटना के गवाह थे, लेकिन डर के कारण उन्होंने सच छुपा लिया। राजवीर सिंह ने सबको बचाने के लिए खुद को हवेली में बंद कर लिया ताकि चोर वापस न आए। उनकी आखिरी लिखावट थी, मैंने हवेली नहीं छोड़ी, हवेली ने मुझे थाम लिया और अब कोई अपना ही इसे वापस उजाला देगा। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, वो दिया तभी बुझेगा जब दीपशाला की बेटी लौट आएगी। अचानक हवेली में हवा तेजी से चलने लगी। दिया तेज चमकने लगा, मानो उसे कहीं और ले जाना चाहता हो। दिए की लौ एक पुराने शेल्फ की ओर मुड़ी। अनाया ने शेल्फ को धक्का दिया। पीछे एक गुप्त कमरा था। कमरे में धूल जमी थी, लेकिन बीचों बीच एक कुर्सी पर एक सफेद दुपट्टा रखा था। वही दुपट्टा जो उसकी माँ का था, जिसमें उनका नाम कढ़ा हुआ था। अनाया दुपट्टा छूकर रोने लगी। उसी वक्त एक हल्की बूढ़ी आवाज फुसफुसाई, अनाया। उसने सांस रोकी। हवा स्थिर हो गई। कमरे की कोठरी के कोने में एक पुरानी छड़ी पड़ी थी, राजवीर सिंह की छड़ी। अनाया ने उसे उठाया। और अचानक पूरी हवेली में दिए खुद ब खुद जल उठे। 20 साल बाद हवेली फिर रोशनी से भर गई।
गांव वाले हवेली की चमक देखकर दौड़ते हुए आए। सब चकित थे। कई बुजुर्गों की आंखों में पछतावा था, क्योंकि सच्चाई केवल कुछ को पता थी, जो आज तक छिपाई रखी गई थी। अनाया ने डायरी सबके सामने पढ़कर सुनाई। गांव वाले रो पड़े। उन्होंने राजवीर सिंह की आत्मा से क्षमा मांगी। एक बुजुर्ग ने कहा, इस हवेली को उजाला तुम्हें ही लौटाना था बेटी। अनाया ने जवाब दिया, उजाला हम सब मिलकर लौटाएंगे। रात गहरी होने लगी। हवेली के सब दिए शांत लौ में जल रहे थे, लेकिन तस्वीर के सामने रखा अंतिम दिया, जिससे सब शुरू हुआ, धीरे धीरे बुझने लगा। अनाया उसके पास बैठी और बोली, दादाजी, अब आप चैन से सो सकते हैं, मैं लौट आई हूँ। दिए की लौ मुस्कुराती सी कांपी और शांति से बुझ गई। हवेली अंधेरे में नहीं डूबी, पूरा परिसर दियों की रोशनी में गूंज रहा था। उस आखिरी दिए को बुझना ही था, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। आज दीपशाला हवेली देवनपुर की सबसे रोशन जगह है। अनाया ने हवेली को स्कूल में बदल दिया, जहां हर बच्चे को सिखाया जाता है, अंधेरा सिर्फ रोशनी के लौटने की घोषणा है। और दीवार पर अब भी राजवीर सिंह की तस्वीर लगी है, जिसके नीचे नया बोर्ड है, दीपशाला, जहां हर दिया एक कहानी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में।